नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और धमाकेदार वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह भी हम रोचक चार्ट्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक सेक्टर का जिक्र करूंगा जो कि 2 सप्ताह पहले सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया गया था। वो सेक्टर था रियल्टी सेक्टर। ये रियल्टी सेक्टर का चार्ट है और इस चार्ट्स पर हमने यानी कि 2 सप्ताह पहले, जब इसमें 2 सप्ताह पहले छोटी सी कैंडल बनी थी 820 के स्तर पर, उस समय पे इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जिक्र किया था। ये छोटी वाली कैंडल देखिए, ये जो कैंडल थी छोटी सी, तभी हमने इसमें इस पैटर्न को पकड़ा था। और इस पैटर्न के बाद देखिए लगातार 2 सप्ताह से इसमें तेज़ी बनी हुई है, यानी 820 से 938 के स्तर के आसपास पहुँच रहा है। यानी कि जो 950 का लेवल इस चार्ट्स पे हमने उस समय जिक्र किया था, इस 950 के स्तर का, जो कि 15% के आसपास था, तो उस 15% के टारगेट के करीब पहुंच चुका है रियल्टी सेक्टर। तो देखो दोस्तों, 15-20 सेक्टर जो मेन सेक्टर हैं, उन सेक्टर में से किसी एक सेक्टर को खोजना और वही सेक्टर चले, बाकी ना चले। देख लीजिए क्या कि कोई भी सेक्टर नहीं चला रियल्टी को छोड़कर। 2 सप्ताह से आप देखेंगे ना, देखो मैं आपको इस सेक्टर के चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वॉच लिस्ट पे जाएंगे हम, वॉच लिस्ट पे जाके, और ये देखिए इंडाइसिस की वॉच लिस्ट है। और यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके जब वीकली चार्ट्स देखते हैं तो लगातार 2 सप्ताह से देखिए किसी भी इंडाइसिस में, ना तो हेल्थ में लगातार 2 सप्ताह से, बैंक निफ्टी 4 सप्ताह से रेंज में फंसा हुआ है, निफ्टी भी 4 सप्ताह से रेंज में फंसा हुआ है, फाइनेंस भी 4 सप्ताह से रेंज में है, आईटी सेक्टर तो नीचे पड़ा हुआ है, और मेटल सेक्टर ये भी देखो 2 सप्ताह से कुछ खास नहीं किया, साइडवेज नीचे की तरफ ही इसका ट्रेंड है। ऑटो सेक्टर देखिए 4-5 सप्ताह से रेंज में फंसा हुआ है। फार्मा सेक्टर भी पिछले सप्ताह फ्लैट बंद हुआ है, उससे पिछले सप्ताह तेज़ी बनी थी और इस सप्ताह फ्लैट बंद हुआ है। पीएसयू बैंक सेक्टर भी 2 सप्ताह से गिर रहा था और इस सप्ताह भी नीचे तक गया, यानी इसमें भी 2 सप्ताह से कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुआ। एफएमसीजी देख लीजिए 4 सप्ताह से रेंज में है। और ये है रियल्टी सेक्टर। देखिए ये रियल्टी सेक्टर हमने निकाला और ये लगातार 2 सप्ताह से, यानी जिस सप्ताह हमने बताया उसी अगले सप्ताह में 7.81% बढ़ा और इस सप्ताह 5.5% बढ़ा है, यानी अपने 15% के टारगेट के बेहद करीब पहुंच चुका है। और ये एनर्जी सेक्टर, ये भी काफ़ी सप्ताहों से रेंज में फंसा हुआ है। प्राइवेट बैंक सेक्टर 4 सप्ताह से रेंज में है। यानी जिस तरह निफ्टी बैंक निफ्टी 4 सप्ताह से रेंज में है, तो अधिकांश सेक्टर रेंज में फंसे हुए हैं। लेकिन एक और एक मात्र सेक्टर रियल्टी सेक्टर जो कि 2 सप्ताह से धमाल कर रहा है। तो ऐसा धमाकेदार सेक्टर दोस्तों हमने खोज निकाला सही समय पर। और अब मैं आपको एक एक इंडाइसिस के चार्ट दिखा रहा हूँ। सारे चार्ट देखिए 4 सप्ताह से निफ्टी की तरह रेंज में फंसे हुए हैं। और एक ये चार्ट देखिए, यानी रियल्टी सेक्टर ही एक ऐसा, इन सारे चार्ट्स को देखने के बाद रियल्टी आया और उसके बाद दूसरा जो चार्ट आया जो मजबूत लग रहा है इस सप्ताह, वो है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स का चार्ट। इस सेक्टर का चार्ट इस सप्ताह 3.74% यानी 3.25% की तेज़ी देखी गई है। और इसमें काफ़ी सप्ताहों का जो ये कंसोलिडेशंस है, ये कंसोलिडेशंस का ब्रेकआउट भी इस चार्ट पे हुआ है। ये वाला यहाँ पे देखिए, ये ऐसे ऐसे करके और एक काफ़ी समय बिता के ना और इस लेवल को निकाला है। यानी कि क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो पीछे के, यहाँ पे पीछे देखिए कई सप्ताहों से एक ये रेखा में मार करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये लेवल था, देखो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी है, यानी इसमें ब्रेकआउट लग रहा है। यानी जो रेखा मारी है इसको देखो बड़ा करके देखेंगे तो इस रेखा के ऊपर क्लोजिंग दी है, वीकली क्लोजिंग इस चार्ट ने। तो ये नया सेक्टर उभरा है जो कि अब सर उठा रहा है, मोमेंटम इसमें दिख रहा है। तो दोस्तों अब इस सेक्टर को रडार पे रखना है। कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंजम्पशन सेक्टर, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो कि कंज्यूमर से जुड़े हुए हैं। इनके चार्ट्स, एक एक चार्ट्स को स्टडी कीजिएगा। इनमें से आपको हूबहू सेक्टर की तरह कोई ना कोई एक दो चार्ट
ऐसे स्ट्रॉन्ग चार्ट मिलेंगे। आप चार्ट देखना स्टार्ट करोगे तो जिस तरह हमने रियल्टी सेक्टर को पकड़ा, उसमें जिन जिन चार्ट्स का जिक्र किया उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और लगभग चार्ट रियल्टी के चले हैं। तो जब हम एक सेक्टर अच्छा ढूंढ लेते हैं तो उसमें से हम सेलेक्ट कोई भी कर लें, लगभग वो चार्ट हमें लीडर चार्ट हाथ ही लग जाता है, क्योंकि उनमें अधिकांश चार्ट चलते हैं। ये कंजम्पशंस का है, इसमें थोड़ा थोड़ा ये भी ठीक लग रहा है। ये सर्विस सेक्टर 4 सप्ताह से रेंज में है। ये मिड कैप है और फिर स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप इन इंडेक्स में एक्शन है। यानी कि सारे इंडाइसिस के चार्ट देखें, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाई बीटा इंडेक्स होते हैं, ये तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन इन सब से भी आगे रियल्टी सेक्टर चल गया। और सेक्टर में दोस्तों लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, और जब लार्ज कैप स्टॉक 2 सप्ताह में 15% बढ़ जाएं तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स पूरे साल भर में 25 से 30% का ही मैक्सिमम रिटर्न दे पाते हैं। तो एक लार्ज कैप स्टॉक का एक इंडेक्स 2 सप्ताह में 15% बढ़ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। छोटे स्टॉक तो हम देखते हैं कि एक दिन में भी 20% बढ़ जाते हैं। जो माइक्रो कैप, जो 1000 करोड़ की कंपनी है, 1500 करोड़ की कंपनियां हैं, 500 करोड़ की कंपनी, वो एक दिन में 25% भी बढ़ जाती हैं। लेकिन 1.5 लाख करोड़ की कंपनियां और वो 15% 2 सप्ताह में बढ़ जाए। एफएनओ के स्टॉक्स, एफएनओ का स्टॉक जब 15% 2 सप्ताह में बढ़ जाता है तो देखिएगा कितना मल्टीपल हो जाता है, यानी आपका जो प्रीमियम है वो कितना कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों इतना बेहतरीन सेक्टर जब हमने आपको सही समय पे सही टाइमिंग के साथ बताया, और अब कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर पे हमें नज़र रखनी है। अब हम बात करेंगे इस सप्ताह की सुपर वीकली चार्ट्स की। इस सप्ताह एफएनओ से जिसे सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया जा रहा है वो एक सोलर पैनल स्टॉक्स है, यानी सोलर पैनल से जुड़ी कंपनी है, ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कंपनी है। क्योंकि क्रूड के दाम हैं ये बढ़ने से काफ़ी, क्रूड में के दामों में अनिश्चितता की वजह से जो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जैसे अडानी पावर, अडानी एनर्जी, अडानी सोलर एनर्जी, ये बहुत से चार्ट्स हैं जो कि पावर ग्रिड हुआ, जो कि डायरेक्ट एनर्जी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं। तो इन स्टॉक्स में ये जो थीम हमने बहुत पहले पकड़ लिया था, ये थीम अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो इस सप्ताह जो सोलर पैनल स्टॉक्स है जिसे सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया जा रहा है वो है एफएनओ से प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड। ये प्रीमियर एनर्जी ग्रीन लिमिटेड का चार्ट है, और इस चार्ट्स पे यहाँ देखेंगे तो एक बड़े ब्रेकआउट की दहलीज पे है। अभी इसमें ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ये रेखा मार के दिखाता हूँ। ये वाली जो पीक है, ये पीक के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, लेकिन ये चार्ट इतना मजबूत लग रहा है कि ये ब्रेकआउट कर सकता है। यानी कि इसमें हूबहू एक पैटर्न रिपीट हुआ है, और पैटर्न रिपीट जब होता है तो संभावनाएं हो जाती हैं, ब्रेकआउट की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर इस रेखा को निकाला, ये वाली रेखा, फिर यहाँ फिर कंसोलिडेशन हुआ और इस रेखा को निकाल लिया। यानी एक ही तरह के दो पैटर्न, यानी कि 5-4 सप्ताह पहले इसने कंसोलिडेशन किया, ब्रेक एक बड़ी बिग बार बनाई वीकली, फिर इसने 4-5 सप्ताह से कंसोलिडेशन किया और एक बार फिर बिग बार बनाई है। तो ये ब्रेकआउट मजबूत ब्रेकआउट हो सकता है। और जो अभी इसके लिए जो अगला पड़ाव है वो जो पिछली इसकी पीक है, ये वाली जो पीक है जो कि 1327-30 के आसपास है, ये इसके नेक्स्ट टारगेट निकलते हैं, जो कि लगभग 20% की स्तर है ऊपर के। तो दोस्तों ये है चार्ट जो कि इस सप्ताह एफएनओ से इसको वीकली चार्ट का खिताब दिया है। और दूसरा जो कैश स्टॉक्स है, और ये कैश स्टॉक्स एक रिसाइकिलिंग कंपनी है, यानी रिसाइकिल का इसका कारोबार है, जो शीशे का रिसाइकिल की करती है। शीशा जो लीड है उसको रिसाइकिल करने का इस कंपनी का काम है।
ये भी एक छोटी कंपनी है, ग्रेविटा, GRAVITA, ये ग्रेविटा का स्टॉक्स है, ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। ये चार्ट देखिए, इस चार्ट पे तो पैटर्न भी नज़र आएगा, यानी कि ये वाला जो पैटर्न है, ये लेफ्ट साइड होल्डर, और ये देखो लेफ्ट शोल्डर, फिर हेड और राइट शोल्डर, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट आ गया है इस चार्ट्स पे। तो ग्रेविटा इंडिया में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, और निचले स्तरों पे जब जब भी ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, तो जो प्रीवियस हाई, लाइफ हाई क्लोजिंग जो इसकी वीकली चार्ट्स पे है, वो है ये वाली देखो, ये पीक है, यहाँ पे ये वाली पीक है, और ये इसके लिए अगला पड़ाव है जो कि 2600 का स्तर है, यानी 1800 से, यानी एकदम 2600 जा, यानी एकदम का मतलब ये है कि 2-4 सप्ताह में 2600 तक की जाने की संभावनाएं हैं इस चार्ट की, यानी बहुत फास्टली जा सकता है 2600 पे। जिस तरह का ये चार्ट स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि रियल्टी सेक्टर भागा है, उसके बहुत सारे चार्ट्स भागे हैं 20-20, 25-25%, तो उसी तरह से ग्रेविटा इंडिया भी, मतलब कि 1 से 2 महीने का व्यू लेके चले तो एक फास्ट मूव इस चार्ट पे आ सकता है, जो कि 2600 का लेवल इसका नेक्स्ट पड़ाव है। और माइक्रो कैप स्टॉक्स, यानी जो लोग छोटी कंपनियां, यानी जो ऑप्शन ट्रेड ना करें और छोटी कंपनियों में ऑप्शन का सा आनंद जिसको लेना है, यानी कि ऑप्शन की तरह एक बड़ा पैसा बने, क्योंकि FNO के चार्ट्स में 4-5% के मुंह पे भी ऑप्शन में अच्छा पैसा बन जाता है, लेकिन कैश में बड़ा पैसा बनाने के लिए 20-25-30%, यानी 20-20% का एक दिन में मुंह आए, ऐसे स्टॉक्स ऑप्शन की तुलना में बराबरी कर सकते हैं। तो कई लोग होते हैं जो कि मतलब कि हाई बीटा स्टॉक्स, छोटी कंपनियां, मिनी माइक्रो कंपनियां, जिनमें बड़े मुंह के लिए छोटा पैसा लगाते हैं, बड़ा मुंह आ जाता है तो बड़ा पैसा बनता है। तो ऐसा ही एक मिनी माइक्रो कंपनी है जो कि मंथली वीकली चार्ट्स पे बेहद शानदार है। मैं बात कर रहा हूँ, एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है, PPAP, ये PPAP का चार्ट है, और इस पे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है, ये मात्र 458 करोड़ की कंपनी है ये इसका वीकली चार्ट है। देखिए वीकली चार्ट्स में काफ़ी सप्ताहों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, ये कंसोलिडेशंस, ये काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशंस का ब्रेकआउट इस चार्ट पे है, और मंथली चार्ट्स पे भी एक लंबा कंसोलिडेशन नज़र आएगा। एक लंबी रेंज इस चार्ट पे बनी थी, उस चार्ट देखिए, ये लंबी रेंज, ये वाली, इसको दरवाज़ बॉक्स में मैं दरवाज़ बॉक्स जो स्ट्रेटजी है वो भी इस पर अप्लाई होती है। ये देखिए, ये बॉक्स से बाहर निकल रहा है, यानी इस रेक्टेंगल में, इस दरवाज़ बॉक्स में पैक था और इससे बाहर निकल रहा है। और इस तरह से जब भी बेस फॉर्मेशंस के बाद, एक लंबे कंसोलिडेशंस के बाद एक बॉक्स से बाहर निकलता है, तो पिछला जो इसका लाइफ हाई होती है, वो इसका वो टारगेट अचीव हो जाते हैं, जो कि 800 के स्तर है। 800 नहीं, ये लगभग 700 के आसपास के स्तर हैं। ये लाइफ हाई, प्रीवियस लाइफ हाई क्लोजिंग जो कि 692-700 के आसपास की है, ये इसके बड़े टारगेट्स निकलते हैं। तो दोस्तों, ये था एक चटपटा चरचरा गर्मा गर्म स्टॉक्स, मिनी माइक्रो स्टॉक्स, जिसमें बहुत थोड़े पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि ये मिनी माइक्रो कंपनी है। जिस तरह एक दिन में 20-25% बढ़ सकती है, तो 20% गिर भी सकती है। देखिए इसका एक दिन का डेली चार्ट देखिए, एक दिन में ये स्टॉक्स 17% बढ़ा है, 17%, यानी एक दिन में इस तरह से 20-20% के अप मूव डाउन मूव इसमें आ सकते हैं। तो बेहद छोटे निवेश के लिए ये चार्ट
तो दोस्तों ये थे इस सप्ताह के चार्ट्स, आपको कैसे लगे। और अनेकों चार्ट्स हैं, अनेकों चार्ट्स मिल जाएंगे अब तो मार्केट में। माइक्रो स्मॉल कैप मिनी माइक्रो स्टॉक्स में शानदार एक्शन है। जैसे कि मैंने बहुत सारे चार्ट निकाले थे, मैंने बोली सब चार्ट्स में से कुछ ज़्यादा अच्छे लग रहे वही आपके साथ जिक्र किए हैं। वैसे इसमें डेटामेटिक्स, शेयर इंडिया, वैभव ग्लोबल और एरो ग्रीन, स्पानदाना, सुपराजीत ये नीचे अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद उठ रही हैं, जो कि बड़े फास्ट मूव की ओर इशारा कर रही हैं। तो इस तरह से अनेकों चार्ट्स मिल जाएंगे सप्ताह, आप देखेंगे कैश में भी, जिनमें कैश में निवेश करके एक 25 से 30% के बड़े अपमूव को कैप्चर किया जा सकता है। तो दोस्तों कैसे लगे चार्ट्स कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।